नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी राइट्स। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? क्योंकि रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हैज़ मूव टू दिल्ली हाई कोर्ट। ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की, जहां पे उन्होंने उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ उनके इमेजेस हो गए या फिर उनका जो ब्रांड वैल्यू है, उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, उसकी मिसयूज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक पिटिशन फाइल की। दैट इज़ शी वांटेड टू प्रोटेक्ट हर पर्सनैलिटी राइट्स। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस केस के बारे में। तो येस, बट एक ब्रॉडर टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। क्या इंडिया में कोई लॉ है जिसके अंदर पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्टेड है? क्या स्टेटस है? कुछ केस रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे और एक वे फॉरवर्ड की भी चर्चा करेंगे इस डिस्कशन के अंत में। ऑल्सो एट द एंड आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर आंसर राइटिंग एज वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हैज़ अप्रोच्ड दिल्ली हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट हर पर्सनालिटी राइट्स। थ्रू हर लॉयर शी फाइल्ड अ लॉसूट। अब उस लॉसूट में कुछ एलिगेशन की गई कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनके इमेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनके ब्रांड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का नाम यहाँ पे दिया गया एज डिफेंडेंट्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कुछ सोशल मीडिया चैनल्स और कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स जैसे कि एटसी हो गया, दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, वो ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़े हुए उनकी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं करके ये स्पेसिफिक कंप्लेंट थी। कुछ फ्रॉडलेंट स्कीम का भी मेंशन था। ऐश्वर्या राय की लीगल टीम ने बताया कि उनकी अनुमति के बगैर या फिर उनको पता भी नहीं है, एक एंटिटी है ऐश्वर्या नेशन वेल्थ करके, जो जहां पे ऐश्वर्या राय बच्चन को फॉल्सली बताया जा रहा है कि वो उसकी चेयरपर्सन है करके। एक और पर्टिकुलर एलिगेशन में उनका नाम, उनके फोटोज मिसयूज़ किए जा रहे हैं फॉर मर्चेंडाइज। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उनकी इमेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। टी शर्ट्स हो गए, मग्स हो गए, जहाँ पे एक्टर का नाम, एक्टर की इमेज इस्तेमाल की जा रही है। साथ ही साथ कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप फेक्स भी आ चुके हैं, स्पेशली पोर्नोग्राफिक इमेजेस, मॉफ्ड इमेजेस जो इस्तेमाल किए गए हैं। उनकी लीगल टीम ने बताया कि इट इज़ अ ग्रेव वायलेशन ऑफ हर डिग्निटी। तो इसके ऊपर पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पिटिशन फाइल की गई और इसको एक्सेप्ट भी किया गया। इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम एक वर्डिक्ट भी आया, उन्होंने इंजंक्शन पास किया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि दे विल इशू इंजंक्शंस टू एड्रेस द मिसयूज। इनफैक्ट गूगल को अभी स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि 151 वेबसाइट्स, उनके जो यूआरएल है, जो लिंक है, उस लिंक को ब्लॉक किया जाए क्योंकि दे आर इन्फ्रिंजिंग ऑन ऐश्वर्या राय बच्चन्स पर्सनालिटी राइट्स। और इस केस की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी, दे हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, जनवरी 15, 2026 को ये केस आगे सुना जाएगा। बट अभी फिलहाल देयर हैव बीन इंजंक्शंस व्हिच आर इशूड। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर बाय द कोर्ट, जहां पे किसी भी पार्टी को, जो डिफेंडेंट्स होते हैं, उन्हें स्पेसिफिक एक्ट करने से रोका जाता है। इंजंक्शंस आपको सीपीसी में, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके ऑर्डर 29 के रूल 1, रूल 2 में इंजंक्शंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इंजंक्शन कैन बी टेम्पररी, कुछ समय के लिए क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर इंजंक्शन कैन बी परमानेंट या फिर परपेचुअल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंजंक्शन इशू किए गए हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ऐश्वर्या राय बट उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन ने भी एक याचिका फाइल की है, उनके भी पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब समझते हैं एग्जैक्टली ये पर्सनालिटी राइट्स होते क्या है। इनफैक्ट राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज, मैं कहूँगा एवरीबडीज राइट, सभी के राइट, नॉट जस्ट फॉर सेलिब्रिटीज, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का, पर्टिकुलरली सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स काफ़ी प्रोमिनेंटली अपने पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनके जो पर्सनालिटी राइट्स होते हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होगा पब्लिसिटी का राइट, विच इज़ कॉल्ड राइट टू पब्लिसिटी, यानी कि अगर वो चाहें तो अपनी इमेज हो गई, अपनी फ़ोटोज़ हो गई, या फिर उनका जो भी स्पेसिफिक यूएसपी है उसको पब्लिसाइज कर सकते हैं और पब्लिसिटी के लिए वो उसको कमर्शलाइज भी कर सकते हैं। और एक दूसरा राइट टू प्राइवेसी भी है। राइट टू प्राइवेसी पे वो नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ उसका इस्तेमाल करे, कोई उनके इमेज को, कोई उनकी वॉइस को, कोई उनके उस यूएसपी को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि दे वांट टू मेंटेन देयर प्राइवेसी। अब पर्सनैलिटी राइट्स पब्लिसिटी का भी हो सकता है, प्राइवेसी का भी हो सकता है। यहाँ पे जो पर्सनैलिटी राइट हम लोग रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग
मेनली अपनी राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं। जो भी मेरा यूएसपी है, जैसे अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या आपने, जैसे आपने अपना थंबनेल हो गया या फिर आपने जो वीडियो भी डिस्कस करे उसके अंदर आपने अभिषेक बच्चन का फोटो इस्तेमाल किया, ऐश्वर्या राय बच्चन का फोटो इस्तेमाल किया, तो इज इट वायलेशन ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स? इफ़ दे फील इट इज़ वायलेशन देन दे कैन टेक एक्शन और ये वीडियो भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं? पर्सनैलिटी राइट्स आर राइट्स ऑफ पीपल, राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़, जहाँ पे उनका नाम हो सकता है, उनका इमेज हो सकता है, उनकी कुछ यूएसपी हो सकती है, जैसे अमिताभ बच्चन का स्पेसिफिक वॉइस है, उनकी रेपुटेशन हो सकती है, तो उसको लोग इस्तेमाल मिसयूज़ ना करें। अगर इस्तेमाल करे भी तो वो उनकी अनुमति से करें। अगर वो चाहें तो उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव राइट टू पब्लिसिटी एज वेल। दैट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी राइट। अब आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, वो उनका नाम भी हो सकता है, उनका इमेज भी हो सकता है, उनका वॉइस हो सकता है, उनसे जुड़ी हुई कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक ट्रेट भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर में आपको और भी क्लैरिटी आएगी, आगे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केस रेफरेंसेस बताऊंगा, देन यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। अब क्वेश्चन उठता है कि इज देयर एनी लॉ टू प्रोटेक्ट पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया? देखिए, इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा हुआ कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट्स जो है, जब भी इस तरह की याचिकाएं आती हैं तो कोर्ट्स लुक इनटू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। हमारे जो सीपीसी में टॉर्ट लॉज है, टॉर्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको देखते हैं। आर्टिकल 19 को देखेंगे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 21 देखेंगे क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी भी आता है। आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो स्पेसिफिकली कोई लॉ तो नहीं है, लेकिन जब भी एक कोई केस फाइल होता है, जितने भी अभी तक केस रेफरेंसेस आए हुए वहाँ पे अगर कोई पर्सनालिटी के राइट्स को मिसयूज कर रहा है तो टॉर्टुअस लायबिलिटी हो सकती है, उनके ऊपर कोई मॉनेटरी फाइन लग सकता है। जैसे अगर मैं एक एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगा बिना उस सेलिब्रिटी के कंसेंट के, तो वो केस फाइल कर सकते हैं और उससे मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। ट्रेडमार्क के अंदर भी कुछ केसेस हो चुके हैं, ऑल्दो स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनैलिटी राइट्स, लेकिन कई बार कुछ सेलिब्रिटीज़ जैसे कि काजोल हो गए, बाबा रामदेव हो गए, उन्होंने अपना खुद का जो ब्रांड नेम बनाया है उसको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के अंडर भी, ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने केसेस में वर्डिक्ट्स पॉजिटिव उन्होंने लाए हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस में ऑब्जर्व किया कि किसी भी सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी या रेपुटेशन जो होती है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन रियलिटी, इट इज़ वेरी सिमिलर इन इंटरनेट एज वेल। इनफैक्ट कुछ केसेस में कॉपीराइट एक्ट को भी इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे भी किसी भी सेलिब्रिटी का जो कोई गाना हो सकता है, कोई पोएम हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, दोज आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट एज वेल, कॉपीराइट एक्ट 1957। इसके अलावा जुडिशियरी ने कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 21 को। आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 में वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक स्पीच एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एज वेल। लेकिन अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए आपने किसी और का आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी अगर वायलेट किया है तो टॉर्टुअस लायबिलिटी उस पर लग सकती है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को भी हम लोगों ने मान्यता दी हुई है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2017 में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को माना है। राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू बी लेफ्ट अलोन। इसका मतलब क्या है, आप किसी सेलिब्रिटी का, आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो भी इमेज है, उनकी जो भी लाइकनेस है, उनकी जो भी पॉपुलैरिटी है, उसको उनके कंसेंट के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा कई सारे प्रोमिनेंट केसेस हैं जहाँ पे जुडिशरी ने वर्डिक्ट्स दिए हुए हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस है रजनीकांत से जुड़ा हुआ, जो तमिल सुपरस्टार है रजनीकांत, उनका नाम आप जानते हो शिवाजीराव गायकवाड़ है। शिवाजीराव गायकवाड़ वर्सेस वर्षा प्रोडक्शन 2015 केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बताया कि ऑल्दो कोई पर्सनालिटी राइट करके डिफाइंड नहीं है इंडिया में, बट कई सारे केसेस में इसको रिकग्नाइज किया गया है। इस केस में भी रजनीकांत के पर्सनैलिटी राइट्स को रिकग्नाइज किया गया। टाइटन इंडस्ट्रीज वर्सेस राजकुमार ज्वेलर्स 2011 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली बताया कि जब भी किसी प्रोमिनेंट व्यक्ति का, जब भी किसी सेलिब्रिटी का नाम अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट ला रहा है उनके कंसेंट के खिलाफ,
तो उसके उसके विरुद्ध हम लोग वर्डिक्ट पास कर सकते हैं। नो वन शुड कमर्शलाइज एनी सेलिब्रिटीज पावर और एनी सेलिब्रिटीज यूएसपी विदाउट देयर कंसेंट। उनकी आइडेंटिटी को आप मिसयूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस हैं, अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी 2022 केस है, बहुत ही स्पेसिफिक केस है, जहां पे अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। उन्होंने इस केस के थ्रू इंजंक्शन इशू करवाया था, जहां पे उनका नाम हो गया, उनकी इमेज हो गई, स्पेशली उनकी वॉइस हो गई, उनके परमिशन के बिना कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। कई बार आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन की आवाज़ स्पेशली यूपीआई में जब भी आप पेमेंट करते हो तो आती है, यूपीआई ने अनुमति लेकर इस्तेमाल किया है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, कोई भी अमिताभ बच्चन की वॉइस, इमेज, नेम वगैरह उनके अनुमति बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2024 में जैकी श्रॉफ ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजंक्शन पास किया था कि कोई दूसरे लोग कमर्शियली जैकी श्रॉफ का नाम, वॉइस या फिर उनकी जो कैच फ्रेज है, जैसे जैकी श्रॉफ इज़ नोन फॉर भीडू, राइट, तो उनका जो भीडू टर्म है वो उनकी अनुमति के बगैर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, उनके आवाज़ के साथ। अनिल कपूर ने भी 2023 में अपने पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया था, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से इंजंक्शन पास किया था दैट नोबडी विल यूज़ अनिल कपूर्स नेम, वॉइस या फिर उनका जो फेमस डायलॉग है झकास, उसको उनके अनुमति के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे देश में ऑल्दो पर्सनालिटी राइट्स का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको किसी लॉ में नहीं मिलेगा, लेकिन जुडिशरी ने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है सेलिब्रिटीज़ के कई सारे केसेस में। और यहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन के केस में भी उन्होंने इंजंक्शन इशू किए हैं, जहाँ पे 151 वेबसाइट्स अभी हट जाएंगे जो ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम या फिर उनके इमेजेस को इस्तेमाल कर रहे थे, इनफैक्ट मिसयूज़ कर रहे थे, मैं कहूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर पर्सनालिटी राइट्स तो आगे चल के भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले मैं कहूँगा 10 से 15 सालों में पर्सनालिटी राइट्स से जुड़े हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द एरा ऑफ सोशल मीडिया का जो रेवोल्यूशन हुआ है, हम लोग कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ है। तो जिस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, तो आगे जाके भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पर्सनालिटी राइट से जुड़े हुए और भी केसेस जुडिशरी में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लीगल क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमारा आईपी सिस्टम बना है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिस्टम बना है, उसके अंदर पर्सनालिटी राइट्स आर नॉट कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। पर्सनालिटी राइट्स आर इनफैक्ट सुई जेनेरिस, बिकॉज वी नेवर नो हु इज़ अ सेलिब्रिटी। जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनालिटी राइट्स केवल सेलिब्रिटीज़ के नहीं है, पर्सनालिटी राइट्स किसी भी इंडिविजुअल के हो सकते हैं। जैसे ही वो इंडिविजुअल की रीच ज़्यादा हो जाएगी, दे बिकम पॉपुलर, दे कैन बी कॉल्ड सेलिब्रिटी। तो पर्सनालिटी राइट्स आर रैदर सुई जेनेरिस, तो इसीलिए उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है विथ आर्टिकल 19। हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट डज नॉट मीन by using your freedom of speech and expression you infringe someone else's personality rights. You cannot infringe other person's article 21, क्योंकि उनके पास राइट टू प्राइवेसी भी है। और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ रहा है, डीप फेक्स, गलत इमेजेस, मॉर्फ्ड इमेजेस, पोर्नोग्राफिक इमेजेस बहुत सारी आ रही है, तो इसका मिसयूज होता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि आगे चल के हमारे देश में भी पर्सनालिटी राइट से जुड़ा हुआ एक लीगल क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि देयर कैन बी अ स्पेसिफिक लॉ। अब क्वेश्चन उठता है, सर अगर हमें लॉ बनाना है, अगर हमें सिस्टम बनाना है, तो थोड़ा सा एक स्टडी भी करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या दूसरे देशों में स्पेसिफिकली पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर हम लोग देखें स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ को, यूरोपियन यूनियन में जो उनका GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 का, उसके अंदर सभी के, सेलिब्रिटी ही नहीं, सभी के पर्सनल डेटा, इमेज राइट्स और प्रोफाइलिंग, स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज एज वेल एज सिटीजंस, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड क्लियरली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ राइट टू पब्लिसिटी, और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कहीं पे टॉर्टुअस लाइबिलिटी है, कहीं पे स्पेसिफिक लॉ भी बने हुए हैं पर्सनालिटी राइट से जुड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया में फॉल्स एसोसिएशन या फिर फॉल्स एंडोर्समेंट बिना पर्सन की अनुमति के, इट इज़ एक्शनेबल वाया टॉर्ट, इसको टॉर्ट में ही कंसिडर किया जाता है, कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जर्मनी में पर्सनल राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन द जर्मन सिविल कोड ओनली। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे CPC है उसके अंदर भी
एक नया रूल, एक नया प्रोविजन ला सकते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली पर्सनालिटी राइट्स के बारे में मेंशन हो सकता है. Although we do have tort rules, we do have many clauses for tortious liability in India, but स्पेसिफिसिटी इज़ बेटर. तो यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड के तौर पे एक सजेशन दिया जा सकता है. अगेन इट्स वेरी ओपन टू डिस्कशन. यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. क्या भारत को पर्सनैलिटी राइट से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाना चाहिए? प्रॉब्ली नेम कैन बी पर्सनैलिटी राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्राइवेसी. तो इस एक्ट को जब भी फ्रेम करेंगे या फिर जब भी डिस्कशन होगी तो इट हैज़ टू इंश्योर दैट देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. देर मस्ट बी बैलेंस जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, आर्टिस्टिक फ्रीडम हो, जो हम लोग कहते हैं ना कॉमेडी पैरोडी अकाउंट्स, तो उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन इंडिविजुअल राइट्स भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर कोई कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी की पर्सनैलिटी राइट्स को, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर श्योर. इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर फ्यूचर में जब आएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के हम लोग और भी ज़्यादा इस तरह के केसेस देख सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मिसयूज़ होता हुआ आ रहा है. डीप फेक इमेजेस, डीप फेक वीडियोस, ऑनलाइन इम्पर्सनेशन, दूसरे व्यक्ति का नाम, उसके फ़ोटो लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैंने इंस्टाग्राम पे ही इतने सारे चीज़ें देखी हुई है जहाँ पे जैसे ही कोई व्यक्ति पॉपुलर बन जाता है, उनका स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट बना है उसके बहुत सारी फेक चीज़ें निकल आती है. आई थिंक आई सॉ रिसेंटली रिगार्डिंग समवन रनिंग अ शेयर मार्केट एड, इट वॉज कम्प्लीटली फेक. ठीक है. एक्ट जो है इट ऑल्सो मस्ट प्रोटेक्ट पोस्थुमस राइट्स, यानी कि केवल जो व्यक्ति जिंदा है तब तक तो प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी पोस्थुमसली दो राइट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड विथ क्लियर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो वो राइट्स किसके पास जाएंगे, कितने सालों तक रहेंगे, इन सब चीज़ों की भी क्लैरिटी होनी चाहिए विथ द पर्सनैलिटी राइट्स. सो आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आप सभी को पर्सनैलिटी राइट के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है. जाते जाते आप सभी के लिए एक सवाल है. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. हाउ डू recent जुडिशियल ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सच एज डीप फेक्स एंड AI जनरेटेड कंटेंट कॉम्प्लिकेट द एनफोर्समेंट ऑफ दीज पर्सनैलिटी राइट्स? 250 वर्ड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. डू अटेम्प्ट इट. ऑलराइट, दैट इज इट इन today's discussion. Thank you very much for watching this. और ध्यान रखिए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया ID @RahulSai222. There is my number also 8841222262. Again, do remember to like, share and subscribe to my channel Rahul Verse. Thank you again. Jai Hind.